L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F1 F। वीडियो को लाइक करिए तब हम शुरू करते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू सुमम क्लासेस। मैं सुधीर सर आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 14.2 जो कि सांख्यिकी चल रहा है। बहुत बच्चे परेशान हो गए थे कि जो 3 तरीका निकालना था माध्य का वो हम ख़त्म कर चुके हैं। सब पे एक एक दो क्वेश्चन हमने कराया, बाकी आप एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत आसान है। आइए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुलक, और हमारा एक्सरसाइज 14.2 है। आज बहुलक बता देंगे, कल माध्यिका बता देंगे, चैप्टर का काम खत्म, 10 नंबर आपका तैयार। ठीक है, तो मेरा बच्चा पार्टी, सबसे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, जितने बच्चे लाइव, फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए और वीडियो को लाइक करिए तब हम शुरू करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन के माध्यम से ही हम फार्मूले को ही क्लियर कर पाएंगे। क्वेश्चन से ही हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कभी कभी उल्टा भी हम लोग पढ़ते हैं, पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अलग क्या है कि हम क्वेश्चन के द्वारा ही हम क्या सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। ठीक ना, उल्टा चल रहा है। देखिए, बहुलक निकालने का जो फार्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ये ब्रैकेट बंद इंटू H। अब देख लीजिए इसमें क्या है, अब आपको समझ में आना चाहिए कि यार L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F1 F0 F2 H क्या है। अगर ये सारी क्वांटिटी पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, बहुलक निकाल लेंगे। बहुलक का मतलब होता है, देखिए बहुलक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक ना, बहुत आसान होता है और तुरंत निकल के आ जाएगा। बहुलक निकालना, अरे कभी कभी नहीं होता है बहुलक, बहु प्लस लक, लक मतलब लकी, लकी बहु लाना। बहुत लोग शादी वादी करते हैं ना, देखते हैं ना कि ऐसी बहू लाना चाहते हैं जो लकी हो, लक्ष्मी जिसको बोलते हैं, कि घर आते ही पूरा पैसों की बारिश होने लगे, या कुछ ऐसा काम हो जाए जिससे लोग उस बहू को लकी मानने लगते हैं। ठीक है, तो वो बहुलक नहीं है, यहाँ पे मैथ का बहुलक है। ठीक है, L प्लस फार्मूला देखिए, बार बार इसी से काम होगा सब कुछ। चलिए आइए क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। क्या कह रहा है कि एक क्वेश्चन नंबर आपके एक्सरसाइज 14.2 का 5वां क्वेश्चन है। कॉपी किताब उठा लीजिए, ये 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, इसी 5वें क्वेश्चन से बहुलक निकालना हम सिखा देंगे, और पूरा का पूरा इसमें जितना भी क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बताएंगे, 4 अपने आप हो जाएगा। सब क्वेश्चन एक ही तरह का है। चलिए, इसमें क्या कह रहा है कि दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। वनडे एग्जाम में अंतर्राष्ट्रीय मैचों में क्या है कि 3000 से 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या 4 है। 4000 से 5000 रन 5000 तक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या 18 है। यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है, ये बारंबारता है, ये F का कॉलम है। ठीक है, जहाँ संख्या की बात आ जाए वो निश्चित रूप से वहाँ पे क्या होगी, बात होगी फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, आज हम बहुलक के सारे सवालों को लगाएंगे, यानी 14.2, कल 14.3 हो जाएगा, पूरे चैप्टर खत्म। एक दिन हमें लगेगा ग्राफ बताना। ठीक है, चलिए 6000 से 7000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या 7 है। 7000 से इस तरह से हमारा ये क्या है, टेबल दिया हुआ है। तो दिए हुए इस आंकड़े का हमें क्या निकालना है बच्चा, बहुलक निकालना है। चलिए ठीक है, तो इसमें सबसे बहुत आसान होता है, सबसे इसमें कोई नया टेबल हमको तैयार नहीं करना होता है, जैसा कि हम माध्य में कर रहे थे। जो हमारा एवरेज यानी कि मीन निकालने में हम कर रहे थे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है, इसी टेबल से काम हो जाएगा। इसमें हम जो फ्रीक्वेंसी वाला टेबल है, इसको कभी कभी बारंबारता भी बोलते हैं। ठीक ना, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी, हिंदी में बारंबारता। ठीक है, यही F है, यही हमारा क्या है। तो बारंबारता टेबल में देखते हैं कि किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बहुत आसान है, तुरंत आप 2 मिनट खाली समय दीजिए, तुरंत एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि 4000 से 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या 18 है। सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, ठीक है, 18। इसको हम इस तरह से मिला देंगे, देखिएगा ट्रिक देखिएगा, इसको हम इससे मिला देंगे। क्लियर है, तो इसको जो है, ये जो 18 है, इसको हम F1 नाम देंगे। ठीक है, ये F1 होगा, और इसके जस्ट पीछे वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको F0 नाम देंगे। F0 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 4। ठीक है, और इसके बाद वाली ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा देखिएगा, ये F0, ये F1
और ये हमारा क्या नाम दिया जाएगा, F2। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया F2। F2 की वैल्यू कितनी भाई, 7। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास इंग्लिश में बोलते हैं। मॉडल क्लास हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, एक बार क्लियर हो जाए, एक मिनट, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, बहुलक वर्ग। ठीक ना, ये जो है ये मॉडल क्लास हो गया, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है उसको इस तरह से ये जो क्लास इंटरवल होगा इसको बोलेंगे मॉडल क्लास बहुलक वर्ग। ठीक है, इसी को हमें पकड़ना है। तो यहीं से सब कुछ निकल के आएगा। हमें F1 पता हो गया, F0 इसके जस्ट पीछे वाली फ्रीक्वेंसी, इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2। चलिए यहाँ से F1 F0 F2 सब निकल के आ गया। H क्या होता है, इसमें जो गैपिंग है, ठीक है, 3000 से 4000 है, 4000 से 5000 है, 5000 से, तो H हमारा क्या है, कितने का गैप है भाई, 1000 का। यानी कि मॉडल क्लास जो क्लास इंटरवल है उसकी जो गैपिंग है, ठीक है, कितने का अंतराल है, तो 1000 का है, वो हमारा H हो गया। इसी फार्मूले में रखना है। क्लियर है। अब देखिए बच गया L। L होता है जो आपने मॉडल क्लास निकाला है, यानी कि जो वर्ग मॉडल क्लास है बहुलक वर्ग, इसकी लोअर लिमिट। ठीक ना, ये लोअर लिमिट होता है और ये क्या होता है, अपर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ ये जो होगा ये L होगा। जैसे हम इसमें मिलाएंगे L की वैल्यू हो जाएगी हमारी, L की वैल्यू हो जाएगी 4000। ठीक है, ये तो सब कुछ देखिए निकल गया। F1 पता हो गया, F0 F2 H और L इसी फार्मूले में रख देंगे, बहुत आराम से निकल के आ जाएगा। कोई हमें नया टेबल नहीं बनाना होता है। इसमें हमें बस फ्रीक्वेंसी वाला जो टेबल में पकड़ना रहता है कि किसकी फ्रीक्वेंसी, किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, उसको इस तरह से मिला लेंगे। जैसे मिलाएंगे ये F1 होगा, इसके पीछे जाएंगे F0 आ जाएगा, इसके आगे जाएंगे F2 हो जाएगा, और यहाँ से L निकल के आ जाएगा। और इसमें जो क्लास इंटरवल का जो अंतर है, जो वर्ग अंतराल है, कितने का अंतर है, वो हमारा हो जाएगा H। क्लियर है। तो अब निकाल दीजिए सब कुछ, इसलिए बहुलक इसी में निकालिए, सब कुछ निकल के आया है। L की वैल्यू क्या है भाई, 4000 है, इसी में रखिए 4000। F1 क्या है, 18। F0 क्या है, 4 है। ठीक है, 2 मतलब यहाँ पे F1 18, F0 क्या है, 4 है, F2 क्या है, 7 है। ठीक है, यहाँ पे हो गया 7 इंटू H कितना है, 4000 है। क्लियर है, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4000। ठीक है, 18 में से 4 घटा पाएंगे, 14 हो जाएगा, 18 दूना के 36। ठीक है, 36 7 4 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000। क्लियर है। अब देखिएगा इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे हो जाएगा 4000, 14 में से 36 यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 इंटू 4000, 4000 नहीं 1000 है ना, 1000 है, ये हमारा 1000 है। ये तो 4 है, H हमारा 1000 है, H हमारा 1000 है। ठीक है, H हमारा 1000 है, यहाँ पे इसको 1000 कर दीजिए। जो H हमारा जो क्लास इंटरवल का जो गैपिंग है 1000 का है। बढ़िया है। चलिए, तो ये तो हो गया, यहाँ पे हो गया 4000, 25 चौक का 100, यहाँ पे 40 हो गया, 14 चौक को 96, ये हो गया 960। ठीक है, 0 यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हो गया 9, 4960। ठीक है, तो दिए हुए आंकड़े का जो बहुलक है वो 4960 है। क्लियर है। मेन जो चीज़ है आपका F1 पकड़ना। अगर F1 पकड़ लेंगे तो उसके पीछे जो होगा F0 हो जाएगा, उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2 हो जाएगी, और जो F1 वाली लाइन है इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो उसका जो लोअर क्लास लिमिट होगा, निम्न वर्ग सीमा, ठीक है, 4000 हो जाएगा, और इसमें जो गैपिंग है कितने का अंतर है वो हमारा H हो जाएगा। ठीक है, तो इसी फार्मूले में हम रख दिए तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी में रख देना L F1 F0 F1 H। तो हमारा कितना आया, 4960। क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 5। एक बार आंसर मिला लीजिए फटाफट, सभी लोग आंसर मिला लीजिए, फटाफट आंसर मिला लीजिए। हम भी देख लेते हैं भाई, कैलकुलेट करने में मिस्टेक हमसे बहुत होता है, कॉन्सेप्ट मान लीजिए हमारा क्लियर रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, 4608, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए मिस्टेक हो गया ना, 4608 आया है।
4608 है। इसको हम देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। चलिए मिस्टेक पकड़ में आ गया। ये जो F2 है, F2 अगर यहाँ पे देखिए 9 है, ठीक है, F2 देखा जाए तो 9 है, ये 9 है ना, यही मिस्टेक हो गया था, ये हम नीचे वाला उतार दिए थे, यहीं पे 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 4 13, 36 में से 13 घटा देंगे तो 23 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये 23 हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको भाग देंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 23 इंटू 1000 जो भी है इंटू 1000, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, जो आंसर चाहिए वही आएगा, क्लियर है। तो ये मिस्टेक था, बाकी सब एक क्वेश्चन और हम क्लियर कर देते हैं ना, तो बहुलक का आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर। फार्मूला आपके दिमाग में बैठ रहना चाहिए। इसमें एक ही फार्मूला है, इस बहुलक को निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। जैसे माध्य निकालने का 3 तरीका था, वैसा यहाँ पे नहीं है। तो समझ में आया, क्लियर हुआ। फार्मूले पे नज़र रखिएगा, कॉपी 10 रुपये वाला बना लीजिएगा, हमेशा फार्मूला आपको तैयार होना चाहिए। चलिए आइए एक और क्वेश्चन हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। चलिए आपका बुक का प्रश्नावली 14.2 का तीसरा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपको सिर्फ समझना एक ही है, बाकी ऐसे क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। इस क्वेश्चन में माध्य भी पूछ रहा है, तो माध्य तो निकालने का तरीका आप जो भी है आप माध्य निकालिएगा। इसका माध्य निकालने का तरीका आप काफ़ी सीख चुके हैं। एक क्वेश्चन में दोनों पूछ सकता है, हो सकता है तीनों पूछे, माध्य भी पूछ सकता है, बहुलक भी पूछ सकता है, अभी माध्यिका हम कल बताएंगे, क्लियर है। इसमें क्या है कि एक महीने का जो है 200 परिवारों पे जो क्या है आपका एक तरह से कह सकते हैं कि आंकड़ा इकट्ठा किया गया कि महीने का खर्च जो है 200 परिवारों में क्या है। देखिए 1000 से 1500 रुपया खर्च करने वाले परिवारों की संख्या 24 है, ठीक है। 15 से 2000 रुपये खर्च करने वाले परिवारों की संख्या 40 है। इस तरह से हमारा क्या है 5000 तक जा रहा है। तो सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, ठीक है। ये हमारा F का टेबल है, F फॉर फ्रीक्वेंसी, हिंदी में बोले तो बारंबारता, ठीक है। ये हमारा क्लास इंटरवल है, वर्ग अंतराल है, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है इस परिवारों का जो बहुलक, यानी कि जो व्यय का जो बहुलक ज्ञात करना है, जो खर्च है, ठीक है। तो आइए इसमें करते क्या है, हम देखते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, बारंबारता किसकी है। 24 से 40 से 33 28 30 32, तो इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, 40 की। इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, क्लियर है। जैसे इसको मिलाएंगे वैसे हमको यहाँ पे ये मिल जाएगा F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 40, ये हम F1 नाम देंगे। इसके बाद इसके पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी ना वो F0 नाम दिया जाएगा, हो जाएगा 24, और इसके बाद वाला ये हो जाएगा F0 बहुत बढ़िया, और ये हो जाएगा हमारा क्या F2, और ये हमारा F1 होगा, ठीक है। F2 क्या हो जाएगा, जैसे ही ये आप पकड़ेंगे वैसे सब कुछ निकल के आ जाएगा। और इसको मिलाने से ये जो लोअर क्लास लिमिट है, L फॉर लोअर, ठीक है, अपर नहीं लिया जाएगा, 1500 हो जाएगा। ये L की वैल्यू हो जाएगी 1500, ठीक है, सब कुछ निकल के आ रहा है। L पता हो गया, F1 F0 F2 सब पता चल गया। H निकाल दीजिए। H क्या होता है, जो हमारा क्लास इंटरवल है, जो वर्ग अंतराल है, इसमें कितने कितने गैप है, 1000 1500 1500 2000 500 का दिख रहा है ना। तो H की वैल्यू क्या हो गई 500, बस इसी में रख दीजिए फार्मूले में। तो बहुलक निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इसी फार्मूले में रख दीजिए, ऑलरेडी फार्मूला लिखा हुआ है। L की वैल्यू क्या है भाई, L की वैल्यू 1500 है, 1500 रख दीजिए, बहुत आसान है। F1 क्या है 40, F0 क्या है 24, इसी फार्मूले रखिए। 2F1 यानी कि 2 × 40, पहले सब कुछ रखिए। F0 कितना है 24, F2 कितना है भाई 33, ठीक है, ये पूरा एक साथ रहेगा, इंटू H कितना है 500, ठीक है, ये हो गया 500। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यही हमारा क्या आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, सबसे आसान बहुलक है। अगर आपको इसमें जो 6 नंबर का आता है, 1 नंबर नहीं 2 नंबर है, सीधे 6 नंबर में आता है, तो ये सबसे बड़े वाले में रहता है। 1500 हो गया, 40 में से 24 घटा पाएंगे, ये हमको लग रहा है कि 16 आ जाएगा, ठीक है। 24 दूना के 80, यहाँ पे 4 3 7, ठीक है, 3 2 5, यहाँ पे ये हो जाएगा
और यहाँ पे इंटू 500। क्लियर है? अब तो इसको आप कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। 1500 हो जाएगा, यहाँ पे 16 5 80, 800। 80 में से 57 घटा लेंगे, अगर ये 60 होता तो 20 आ जाता, लेकिन 3 कम है तो 23 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको आपको भाग देना है, तो देखिएगा क्या आएगा। ये 1500, 23 के 23, 23 दूना 46, 23 तिया 69, 23 तिहाई 69 हो जाएगा। 69 हो जाएगा, 11 बचेगा। ठीक है, 11 बचेगा, जीरो उतारेंगे 110 हो जाएगा। 110 में फिर 23 का भाग देंगे, 23 23 4 3 12, 4 दूना के 8, 8 1 9, 23 चौको 92, 23 के 23, 3 46, 23 23 चौको 92। ठीक है, ये लगभग 4 बार जाएगा। दशमलव यहाँ पे हो जाएगा 8, इसको आपको करना पड़ेगा 0। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, 23 5 5 ते 15, 15 के 10, 10 से 11, 115 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे हुआ 0, एक इसको 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बार तो लगभग हो जाएगा 9 दूना के 18, 7 7 के 21, 7 6 बार है। ठीक है, लगभग 6 बार। तो 15 अब प्लस 34.6 थे, कितना हो जाएगा 1534.6 के आसपास आएगा बहुलक। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो है बहुलक आया एक दिए हुए आंकड़े का, वो आया 1534.6। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, तीसरा। बहुत आसान है बहुलक। ठीक है, हम बोले थे ना कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। 14 जो भी समय लगा हमारा पहले एक्सरसाइज में लगा। क्लियर है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुलक मासिक खर्च 1847, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है भाई, 1847 ऐसा हो ही नहीं सकता। 1847 यहाँ पे, ओहो, ठीक है ठीक है, भाग देंगे, 1 मिनट देखिएगा। 1847 मासिक खर्च माध्यिक 1847 आ रहा है भाई, बहुलकीय मासिक खर्च 1847 आ रहा है। इसको देखिए कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, जानते क्या हुआ था, 16 में 5 का मल्टीप्लाई किए तो 16 5 80 होगा, और 2 शून्य तो ऑलरेडी है। ठीक है, एक यहाँ पे 0 की कमी हो गई थी। ठीक है, अब भाग दीजिएगा, तो 8000 में 23 से भाग देते हैं, तो जो भी आएगा हम एक बार भाग करके देख लेते हैं। 8000 में 23 से आप भाग दीजिए। ठीक है, फटाफट निकालिए सभी लोग। चलिए, हमने यहाँ पे भाग दे लिया है। 8000 को 23 से जब हम भाग दिए तो 347.8 आया। ठीक है, यहाँ पे 347.8 अगर जोड़ेंगे तो, ठीक है, इसको जोड़ देते हैं भैया, अब नहीं गलत होना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा 347.8, यहाँ पे 0.0, 8 7 4 5 3 8, 1847 एकदम सही है। अब ठीक है, 1847, 1800 यहाँ पे हो जाएगा 47.8। ठीक है, ये हमारा बहुलक आया। यहीं में मिस्टेक हो गया था, 16 5 6 80 होता है, तो 80 में एक 0 आ जाएगा और 2 0 ऑलरेडी है, तो हमने एक 0 कम कर दिया था, इसलिए हमारा आंसर कम हो रहा। 1847 थोड़ा सा आप देख लीजिए, हमारा कैलकुलेशन में मेरा हाथ तंग रहता है बहुत, इसकी वजह से मेरा बहुत नंबर कटा है। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, वो तो कैलकुलेशन आपका सही है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स में इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो बाकी इसमें देखिए माध्य भी पूछा है, इसमें माध्य भी पूछा है। तो माध्य आप जैसे आप निकालते थे, 3 तरीका बताए थे, तो आप दूसरा तरीका बताइएगा, कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो इसमें अब बाकी सब क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो 1-2 क्वेश्चन और अपने से लगा सकते हैं। सब क्वेश्चन में इसी तरह से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर पहला जो पहला है 5 से 15, ठीक है, 15 से 25, इसमें क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है और माध्य छोड़ दीजिए, सिर्फ आप बहुलक निकालिए। माध्य का ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस हो चुका है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन में तो माध्य ही निकालना है, माध्य और बहुलक। तो जहाँ पे माध्य पूछेगा ना,
उसको छोड़ दीजिएगा, सिर्फ आप बहुलक निकालिए। बहुलक निकालने का फार्मूला यही है। मेन चीज़ है कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी वाला जो टेबल है, बारंबारता में किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है उसको ऐसे मिला लेना। यहीं से अगर जैसे ही F1 मिलता है वैसे F0 मिल जाएगा, आप पीछे चलेंगे एक कदम आगे चलेंगे F2 मिल जाएगा, और यहाँ से L मिल जाएगा, और H हमको क्या है, जो क्लास इंटरवल का गैपिंग है, कितनी कितनी का अंतर है, वो हो जाता है H। ठीक है, तो बहुत आसान है बहुलक निकालना। ठीक है, लकी बहू ढूंढना बहुत आसान है, बशर्ते कि आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। तो ये हो गया 14.2। एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन बहुत पर्याप्त है, अनावश्यक करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है ये फार्मूला याद होना चाहिए, और साथ में तरीका कि आखिर में बहुलक निकालते समय हम लोग करते क्या हैं, ये चीज़ दिमाग में हमेशा होना चाहिए। ठीक है, तब आप कर पाएंगे। आई होप आज का सेशन समझ में आया होगा। कल बच्चों हम जो है माध्यिका बता देंगे, जो कि 14.3 होगा। ठीक है, तो आपको माध्य, बहुलक और माध्यिका, ये तीनों में से एक क्वेश्चन आता है, और करके एक ग्राफ आता है ऑगिव, जिसको हम लोग जो है ऑगिव ग्राफ लेस देन या ग्रेटर देन वाला खींचना के लिए आता है। तो और करके होता है, या तो ग्राफ वाला बनाइए चाहे आप ये निकालिए। तो हम यही करेंगे, ग्राफ वाला क्यों करेंगे, हालांकि ग्राफ वाला भी हम बता देंगे। ठीक है, तो आप बहुलक निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला है, ये आप कॉपी में नोट कर लीजिए बढ़िया से। L क्या है, F1 क्या है, H क्या है, सब कुछ मैंने एक क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। ठीक है, तो बहुत आसान है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरे बच्चा पार्टी जितने भी सब लोग लाइव देख रहे हैं, फटाफट लाइक करें। अब आपका टाइम टेबल अब चेंज नहीं होगा, मॉर्निंग में ही आपको 9 बजे प्रतिदिन वीडियो मिलेगा। किन्हीं कारणों से टाइम टेबल शिफ्ट हो गया था, मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, इसकी वजह से। ठीक है, तो हम माफ़ी चाहेंगे कि आपको रेगुलर वीडियो नहीं मिल पाया, लेकिन आपको ऐसा नहीं होगा। मेरा एग्ज़ाम सब कुछ खत्म हो गया है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना है और पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार और हम कहेंगे कि जो बच्चे अभी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है। जो भी वीडियो का लिंक जो है, नोटिफिकेशन, देखिए नोटिफिकेशन के चक्कर में नहीं रहना है। आप देख लिया करिए कि टाइम टेबल के हिसाब से क्लास चलती हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई भी कुछ भी पढ़ जाता है। हाँ, साइंस और मैथ का टाइम कभी कभी बीच में चेंज हो रहा था कि भी साइंस शाम को पढ़ जा रहा था, मैथ सुबह, मैथ शाम को, साइंस सुबह। तो वो आपका विषय ही तो है, इसके अलावा तो और कुछ डालते हैं नहीं। तो आपसे रिलेटेड ही चीज़ें है, तो उसको भी तैयार करिए, कोई इशू नहीं है। इंग्लिश की पढ़ाई कैसे चल रही है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि सर मेरा कौन कौन विषय तैयार हो चुका है, और कौन आधा है, और कौन एकदम शुरू नहीं किया। फटाफट कमेंट करके बताइए, और सबसे ज़्यादा तैयारी किसकी भी है, और ख़ासकर मैथ के बारे में बताइए क्या स्थिति है आप सभी की। ठीक है, ये चैप्टर तैयार हो जाए, एक रचना बता देंगे, और वृत्त का जो क्षेत्रफल है, और एक और, बस काम खत्म। बहुत उसके बाद फटाफट रिवीजन 1 नवंबर से जो चैप्टर आप कहेंगे, कमेंट हम लेंगे बच्चों का कि कौन सबसे देंगे चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक। ठीक ना, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों का कमेंट पाएंगे, वो चैप्टर हम रिवाइज़ कराएंगे। और पिछले साल के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो 5 साल के, उसको हम कराएंगे, और साथ में अदर से भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे। उसके बाद क्या करना है, वही सब करना ही है। ठीक है, क्योंकि लेक्चर कॉन्सेप्ट सब आप सीख गए हैं, अब आपको क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करना है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है हमें, मुझे बहुत खुशी है। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे जहाँ से भी हैं बहुत मुझे प्यार दे रहे हैं, और आप इसी तरह से बनाए रखिए, और हम भी इसी तरह से आपको बोर्ड के एग्ज़ाम तक आपको लेके चलेंगे, और बेहतर रिजल्ट की हम अपेक्षा करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।